एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस अभी भी मैं स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं अभी छोटे छोटे एपिसोड ही लेकर आ पाऊँगी और ओल्ड स्टोरीज़ को मैं अभी अपडेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें ज़रूर कंप्लीट करूँगी। थोड़ा टाइम मुझे दीजिए। एंड अभी के लिए जो स्टोरी चल रही है मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। स्टोरी में मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट कर सकूँ। एंड इसके अलावा काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि मैंने ये स्टोरी किसी ड्रामा से ली है। मैंने आइडिया वहीं से लिया है। इसके सेकंड एपिसोड तक तो स्टोरी काफ़ी कुछ ड्रामा से सिमिलर थी, बट थर्ड एपिसोड से बिल्कुल चेंज है, उसमें काफ़ी कुछ बदल जाएगा। मैं कुछ नया भी लेकर आना चाहती थी और मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। वो ड्रामा सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा उससे रिलेटेड मिलती-जुलती एक स्टोरी मैं लेकर आ जाऊँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड फॉर वेटिंग फॉर मी फॉर दिस लॉन्ग। थैंक यू सो मच। अब आज के पार्ट को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम पहला सीन देखते हैं जहाँ विंग अपने लिविंग एरिया के सोफे पर बैठ करके उस लिफाफे को देख रहा है जिस एनवेलप में उसके फादर ने उसे कुछ पैसे दिए थे। विंग उसे बस देख रहा था घूर घूर कर और सोच रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपने फादर को तो लेकर नहीं जा सकता, उसकी मदर को भी नहीं लेके जा सकता, तो वो लेकर किसको जाए। विंग बस इस बारे में ही सोचे जा रहा था, अपने दिमाग को चलाए जा रहा था। उसने घर आने के बाद में उस लड़के की पूरी जांच पड़ताल करी जो युआन है उसकी, लेकिन पूरे घर में युआन कहीं पर भी नहीं था। विंग जो भी सोफे पर बैठा हुआ था, उसे डोरबेल बजने की आवाज़ आई। विंग ने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर भी युआन पूरी तरीके से भीगा हुआ खड़ा था। वो पूरी तरह से पानी में भीग गया था। युआन अंदर आया और अंदर आते ही उसने कहा, मामा बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, मैं तो पूरा भीग गया, ठंड भी बहुत लग रही है। विंग को न जाने क्या हुआ, उसकी भावनाएं जैसे उमड़कर बाहर आ रही थी, तो वो जल्दी से अपने कमरे से टॉवल लेकर आया और युआन के सर पर डाल दिया। उसके बालों को सुखाते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो, तुम्हें इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम एक अम्ब्रेला तो अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। अगर तुम एक अम्ब्रेला अपने साथ ले जाते तुम भीगते भी नहीं और तुम्हें बीमार होने के चांसेस भी नहीं बढ़ते। वे युआन जिसने अपने बालों को पोंछते हुए कहा। उसने पहले मुस्कुराया, फिर कहा, माँ को मेरी चिंता हो रही है। विंग जिसने युआन का कान पकड़ा और उसे बुरी तरह से डांटने लगा, तुम बेवकूफ हो सच में, मेरे घर में रह रहे हो, अगर तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारे पैसे कौन भरेगा? मेडिसिन का खर्चा और तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल मुझे ही भरना पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा परेशान हूँ। विंग अपने ही मन में सोच रहा था कि सच में उसे इतनी ज्यादा चिंता तो किसी की नहीं हुई जितनी उसे इस लड़के की हो रही है। क्या कनेक्शन है उसका और इसका? उसे अभी भी युआन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। उसने ब्लड टेस्ट करा लिया और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अपने फेस को युआन के फेस से मैच करके भी देख लिया, बट फिर भी उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस लड़की को नहीं जानता है। पर उसे यकीन नहीं हुआ था कि ये उसका बेटा है। विंग जो अभी वहीं बैठा हुआ था, युआन जो अपने कपड़े बदलकर वापस आ गया था, उसने वहां पे एनवेलप देखा और साथ ही साथ अपनी मम्मा का वो टेस्ट पेपर वो भी देखा जिसमें उसकी मम्मा को बहुत कम मार्क्स मिले थे। विंग के टेस्ट पेपर को उठाकर युआन ने उसे देखा और वहीं लिविंग एरिया में चलते हुए उस पेपर को देखते हुए उसने कहा, हाँ, आपके मार्क्स तो आपने जितना बताया था उससे भी ज्यादा कम है। विंग जिसने युआन की तरफ घूरकर देखा, युआन जिसने अपनी मम्मा को देखकर कहा, ऐसे मत देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, आपने मुझे पहले जो बताए थे ना मार्क्स, वो इससे ज्यादा थे, फिर भी मुझे कम लगते थे, ये तो बहुत कम है, आप तो फेल हो गए, पास ही नहीं हुए। हाँ, 30 में से 4 नंबर, वाह क्या बात है। विंग जो अपनी मम्मा का मजाक उड़ा रहा था और विंग को इस बात पे गुस्सा रही थी। विंग जिसने कहा, उड़ाओ बेटा, मजाक उड़ाओ तुम भी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। युआन जिसने पूछा, क्यों परेशान हो सकता है मैं कोई सॉल्यूशन निकाल दूं, क्या बात है बताओ। विंग जिसने कहा, तुम क्या करोगे, कल प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया है और मैं मेरे पेरेंट्स को तो लेकर जा नहीं सकता, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस यही सोच रहा हूँ, कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी और हो सकता है घर पर कॉल भी लग जाए।
युआन जिसने कहा मेरे पास एक आइडिया है। विंग जिसने कहा कौन सा आइडिया? युआन जिसने विंग के पास आकर उसे अपना प्लान बताया। विंग जिसने युआन की पीठ थपथपाते हुए कहा वाह, क्या क्या दिमाग पाया है तुमने, क्या आइडिया है, सच में तुम बहुत स्मार्ट हो। युआन जिसने कहा वो तो मैं हूँ। विंग जिसने अब पहली बार ये कहा हाँ हाँ तुम हो, अब मुझे लगता है तुम्हारे अंदर मेरे ही जीन्स हैं, इसलिए तुम इतने स्मार्ट हो। ये सुनकर बेचारा युआन खांसने लगा। जो अब वहां से आराम से उठ करके और अपने कमरे में चला गया बड़ी आराम करने के लिए। बेचारा युआन जो वहीं लिविंग एरिया में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि उसे अपने प्लान को अंजाम देना होगा, और इसके लिए वो फिर से घर से बाहर निकल गया। इस बार अम्ब्रेला साथ लेकर जो निकल चुका था एक शॉप की तरफ, सुपरमार्केट की तरफ। वहां से उसे कुछ सामान खरीदना था, कुछ बुक्स खरीदनी थी। सुपरमार्केट नहीं, बुक स्टोर पर वो जा रहा था। बुक स्टोर पर वो कुछ बुक्स खरीदने के लिए गया। वहां जाकर उसने काफी सारी बुक्स ली और बिल काउंटर पर चला गया ताकि वहां से वो सारी बुक्स को खरीद सके। वहां जा करके उसने एक लड़के को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये लड़का उसे काफी पहचाना पहचाना सा लग रहा था। उसे लग रहा था कि इसे उसने कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है ये नहीं पता है। उस लड़के ने पूरा बिल बनाया और बिल युआन के हाथ में थाम दिया। युआन जिसने उस लड़के की तरफ गौर से देखा और फिर उससे कहा तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कान के साथ कहा जिन रुलान। नाम सुनकर युआन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी से फ्लैश हो गई थी। उसे याद है कि ये तो अंकल जिन है जो उसके घर पे आया करते थे और ये उसकी मम्मा के दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त। जिन रुलान की हालत भी बिल्कुल उसकी मम्मा की तरह हो गई थी। जिन रुलान का भी एक बेटा था जो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, अपने डैड के साथ रहता था। जिन रुलान वो भी एक ओमेगा है। युआन जिसे याद है कि जिन रुलान उसके साथ में हमेशा अच्छा रहता था। विंग, जिन रुलान और युआन तीनों साथ में ही तो रहा करते थे, एक ही घर में। युआन ने कई बार अपनी मम्मा के साथ साथ अपने अंकल को भी कई बार रोते हुए देखा है। जिन रुलान की लाइफ भी पूरी तरह से मेस्ड अप थी, पूरी तरीके से मेस्ड अप। युआन जिसने सोच लिया कि चलो वो अपनी मम्मा की लाइफ को बदलने आया है तो क्यों ना अपने अंकल की जिंदगी को थोड़ी रंगीन बना दे, उनकी जिंदगी में जो कुछ गलत हुआ है उसे होने से पहले ही रोक दे। जिन रुलान बहुत सस्पिशियस नजरों के साथ में युआन को देख रहा था, क्योंकि युआन काफी देर से उसकी तरफ घूरे जा रहा है। युआन तो बेचारा अपने सोच की रेलगाड़ी में मग्न था। उसने देखा ही नहीं कि उसकी नजरें कहाँ पर टिकी हुई हैं। जिन रुलान जिसने युआन के सामने अपने हाथ को हिलाया और कहा एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है ना? युआन जिसने हाँ 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 मैं ठीक हूँ ऐसा कहा। इसके बाद युआन जिसने अचानक ही कह दिया तुम्हारा नाम जिन रुलान है, तुमने अभी अभी कहा है ना? जिन रुलान जिसने कहा हाँ, क्या आप मुझे जानते हैं? युआन जिसने कहा हाँ, मैं विभूषण का गगा हूँ। जिन रुलान जिसकी आंखें अब पूरी तरीके से सस्पिशियसनेस से भर चुकी थी, क्योंकि उसे विंग के बारे में सब कुछ पता है, उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक, और जितनी बातें एक दोस्त में हो सकती हैं सब कुछ विंग ने जिन रुलान को बताया है। अब ये अचानक से नया गगा कौन सा आ गया, ये तो कभी जिन रुलान ने देखा ही नहीं। तो भी बहुत सारी बातें करना चाहता था जिन रुलान के साथ में, पर उससे पहले ही उसकी रिंग ने सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया था। युआन को अब यहाँ से निकलना था क्योंकि उसका टारगेट पास आ रहा है। युआन जिसने उन बुक्स को लिया और टाटा बाय बाय करके जिन रुलान को वो वहां से निकल गया, साथ में अपना अम्ब्रेला लेते हुए। बीच रास्ते में पहुंचकर उसे वहां वांगची दिखा, जो कि बिना छाते के बस स्टॉप पे खड़ा बस का वेट कर रहा था। वहां जाकर के खड़ा हो गया और वांगची को भी उसने अपने अम्ब्रेला के अंदर ले लिया। साथ ही साथ उसके हाथ में जो बुक्स थी उसने कुछ इस तरीके से पकड़ी हुई थी कि वो पहली बुक का जो टाइटल है वो वांगची को साफ साफ दिखाई दे। वांगची जिसने युआन को तुरंत पहचान लिया था, क्योंकि उसे युआन पहले भी मिल चुका है और वो युआन को अब थोड़ा बहुत जानने लगा है। वांगची जो ज्यादा बात नहीं करता है, उसने युआन से पूछा तुम्हें टाइम ट्रेवल में इतना इंटरेस्ट है, तुम उसके बारे में पढ़ते भी हो? युआन जिसने कहा बहुत इंटरेस्ट है, मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर रिसर्च करूँ।
और ये रिसर्च जरूर कामयाब होगी, मुझे पूरा यकीन है। वांग जी जो खुद भी खुश हो गया था ये सुनकर, क्योंकि उसे भी इस चीज पर पूरा यकीन है कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। युआन जिसने अपनी मीठी मीठी बातों में वांग जी को आराम से लपेट लिया था, उसके साथ उसने बस में ट्रेवल भी किया और उसके हाथ में काफी सारी बुक्स जो उसने खरीदी थी वो उसके हाथ में थमा भी दी और वहां से निकल गया अपने स्टॉप पर आकर, और वांग जी को उसने निकाल दिया। विंग का मकसद बस इतना युआन का मकसद बस इतना सा था कि वो वांग जी के साथ में एक छोटी सी बॉन्डिंग बना सके, जिसके जरिए वो विंग को और वांग जी को मिला सके। देर रात को घर वापस आया था। उसे लगा नहीं था कि विंग उसका इंतजार कर रहा होगा, पर जैसे ही युआन घर आया वैसे ही उसको अच्छी खासी डांट पड़ गई थी विंग के हाथों से। विंग जिसने उसे बहुत ज्यादा डांट भी लगाई, उसके कान को भी पकड़ के खींचा और उसे डांटते हुए कहा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें समझ भी है तुम इतनी रात को कहाँ जा सकते हो? हाँ, तुम मेरे घर पर रह रहे हो तो मुझे चिंता तो होगी तुम कहाँ गए हो, कहीं तुम कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दो और तुम्हें पुलिस ले जाए पकड़ के, तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं कैसे किसी को समझाऊंगा बताओ? युआन जिसे ये सब कुछ ना बड़ा मीठा मीठा लग रहा था, क्योंकि ये डांट उससे पहले भी पड़ चुकी है। जब पहले वो घर पर लेट आया करता था तब भी उसके मम्मा यही वाले डायलॉग मारा करते थे, इसलिए युआन को इन सारे डायलॉगों की आदत है। फाइनली विंग को काम डाउन करने के बाद में युआन भी जाकर सो गया और विंग को भी सोने के लिए कह दिया। अब तो टाइम बस ऐसे ही निकलने लगा था। कहीं ना कहीं बार युआन जबरदस्ती करके विंग को वांग जी के करीब करने की कोशिश किया करता था और इसमें वो 100% सक्सेस भी हुआ जाता था। लगभग एक हफ्ते तक उसने वेन चाओ को विंग से मिलने नहीं दिया था, उसके आसपास भी मंडराने नहीं दिया था। वो कुछ ना कुछ करके वेन चाओ के पास पहुंच जाता था और उसको भटका दिया करता था, या फिर जैसे ही वेन चाओ और विंग पास आते थे वो विंग को खींच करके वांग जी के पास ले जाया करता था। वांग जी और विंग काफी ज्यादा करीब आ रहे थे, रोमांटिक वे में नहीं बल्कि दूसरे तरीके से। विंग जिसे ना पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे काफी सारी चीजें वांग जी के साथ रह करके सीखने को मिल रही थी। उसका मन तो नहीं करता था पढ़ने का, पर अब वो वांग जी के साथ रहता है तो उसे पढ़ना पड़ता था। वांग जी की फेवरेट प्लेस में से एक थी लाइब्रेरी। वहां पर वांग जी लगभग दिन के 6 घंटे बिताया करता है, और जैसा कि युआन ने कहा है विंग को उसके साथ बैठना पड़ता है जबरदस्ती, और इसलिए उसकी पढ़ाई भी अच्छी होती जा रही है। कहीं ना कहीं विंग को भी दूसरी तरफ यकीन होने लगा था कि युआन उसका बेटा है, क्योंकि वो इमोशनल बॉन्डिंग उसकी काफी स्ट्रांग होती जा रही थी। दूसरी चीज, युआन विंग को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए जो भी युआन करता था वो विंग की पसंद के हिसाब से करता था। इसलिए और विंग को लगने लगा था कि इतने करीब से कोई उसका बहुत अपना ही उसे जान सकता है। ऐसी ऐसी बातें जो उसके घर वाले भी कभी याद नहीं रखते, वो युआन को याद थी। सिर्फ प्रोफेसर भी विंग से काफी खुश थे, क्योंकि असल में एक हफ्ते पहले जब प्रोफेसर ने विंग के घर से किसी को बुलाया था तो विंग युआन को पकड़ के ले आया था उसके एक गवाह के रूप में। युआन ने इतनी मीठी मीठी बातें प्रिंसिपल को लगाई थी ना कि बेचारा प्रिंसिपल भी उसकी बातों के आगे पिघल गया। विंग खुद भी हैरान था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें इस बच्चे ने सीखी कहाँ से हैं। विंग ने उस दिन पूछा भी था कि आखिर युआन ने इतनी मीठी मीठी बातें करना सीखा कहाँ से है, और युआन ने जवाब दिया था कि ये मीठी बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं जो कि उसने वांग जी से सीखी हैं। ये सुन करके विंग को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसी ज्ञान वाली बातें वांग जी ही कर सकता है। अक्सर वांग जी विंग से भी ऐसी ज्ञान भरी बातें कर दिया करता है, वो बातें जो विंग के तो सर के ऊपर से निकल जाया करती हैं। अब वो दिन आ गया था जब हाई स्कूल के बच्चों को कैंपिंग के लिए भेजा जा रहा था, ताकि वो नया एक्सपीरियंस ले सके, नई नई चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट कर सके और नई चीज़ों को देख सके, जान सके, अनुभव कर सके। इसलिए उन्हें वहां भेजा जा रहा था। उसमें अच्छे अच्छे बच्चों का नाम नोट किया गया था और कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके युआन ने विंग का नाम भी उसमें लिखवा दिया था, क्योंकि युआन को पता था कि इस कैंप में वांग जी जरूर जाएगा, कि ये कैंप जंगल में रहने वाले लोगों के बीच होने वाला है और वांग जी को एनिमल से, नेचर से भी काफी ज्यादा लगाव है। टाइम ट्रेवल, स्टोरी, साइंस ये तो उसकी जान है, पर एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, प्लांट्स ये सब उसे बहुत पसंद है, इसमें उसकी रुचि बहुत ज्यादा है। युआन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उसने विंग को भी उसमें ढकेल दिया, जबकि विंग को इस बारे में
ज़ीरो भी नहीं मालूम है, उसका ABCD भी नहीं मालूम है विंग को, लेकिन फिर भी युआन ने उसे उसमें डलवा दिया था। ऊपर से युआन ने विंग को साफ-साफ कहा था कि वहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं जा रहा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वांगजी होगा जो उसे पहचानता है और जिसे विंग पहचानता है। तो विंग को कोशिश करनी है कि वो वांगजी के साथ रहे और वांगजी से ही पूछे कि कहाँ क्या है और क्या नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। हर एक चीज़ वांगजी से पूछ कर करे। हर एक चीज़ को युआन ने लिखकर विंग को डायरी में दिया था कि वो उसको पढ़ सके और बार बार खुद को याद दिला सके कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेचारा विंग जो कि परेशान हो चुका था, इतनी स्ट्रिक्टनेस तो उसके घर वालों ने उस पर कभी नहीं दिखाई है जितना ये भी युआन उसे दिखा रहा है। फाइनली वो दिन आ गया था जब उन्हें कैंपिंग के लिए जाना था। वहां पर विंग था जो अपने लगेज को लेकर खड़ा हुआ था, वांगजी खुद भी वहां खड़ा हुआ था और काफी सारे बच्चे और थे। वो लोग बस से कैंपिंग के लिए जाने वाले थे और इसमें सबको बस एक एक बैग ले जाने की ही परमिशन मिली थी। विंग का लगेज युआन ने पैक किया था, तो उसमें क्या है विंग को ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसे इतना जरूर पता है कि उसमें उसके कपड़े हैं, और क्या चीज है उसे नहीं पता। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो सब भी कमेंट जरूर करना एंड फिर हम कल के एपिसोड में देखेंगे कि क्या धमाल होने वाला है कैंपिंग में और क्या क्या सामान युआन ने रखा है विंग के लगेज में। युआन ने रखा है तो कुछ तो गड़बड़ की होगी, ये तो हम जानेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।